हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पिछले वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग के बारे में हमने जाना था कि क्वेश्चन टैग को कैसे बनाते हैं और कैसे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आज हम कवर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि प्लिंटो पैरामाउंट बुक की सीरीज चल रही है। उसी में ये हमारी छठी वीडियो है ग्रामर की। वोकेब ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं मैं, जितने भी वोकेब है। अगर आपने उन सब की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखें, आपको सारी वोकेब की वीडियोस मिल जाएंगी, ग्रामर की भी मिल जाएंगी। तो आज हम कवर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसे भी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से डिटेल में से हर एक टॉपिक, हर एक लाइन जो है एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो इसका टाइटल है। इसी से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना, ठीक है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या होना, एग्रीमेंट होना, वही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट के बारे में, तो क्या होता है, एक सेंटेंस जो बनता है वो तीन चीजों से मिलकर के बनता है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। यानी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो वही है सब्जेक्ट का किसके साथ, वर्ब के साथ क्या होना, एग्रीमेंट होना। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं आगे इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है, तो सब्जेक्ट का नंबर का मतलब हुआ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। दो नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। तो उसी नंबर की बात करी जा रही है कि सब्जेक्ट जो है कौन से नंबर का है, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। तथा पर्सन के वर्ब का प्रयोग, ठीक है। पर्सन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन और हमारा थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन के वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब समझिए यहाँ पे कि सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है, मैं कॉलम बनाता हूँ, कॉलम आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा जो है पहला, ये जो हमारा हो गया एक कॉलम, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन और ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये जो होता है सिंगुलर, ये सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लूरल है। यानी इस कॉलम में जितने भी आएंगे सिंगुलर आएंगे, ये इसमें प्लूरल आएंगे। तो ये हमारा होता है आई, ठीक है, ये होता है वी, ये होता है यू और ये होता है यू और ये होता है ही सी और इट नेम, ठीक है। ही सी इट नेम याद रखिएगा और ये होता है दे। तो बात आ रही है कि आई और ही सी इट नेम, ठीक है, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बाकी जितने भी प्लूरल होते हैं। सिंपली एक लाइन में याद रखिए कि आई, ही, सी, इट और नेम, ये क्या है, हमारे सिंगुलर है, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ब आते हैं तो इनके साथ जो है आगे देखिए बात की जाएगी कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जो प्लूरल है सब्जेक्ट, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो दिया हुआ है ही कम्स, ही कम्स यानी कि सब्जेक्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हमारा वर्ब भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और अब सेकंड देखो, दे कम। तो दे कम में क्या बात आ रही है, तो दे जो है वो है प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, दे कम। तो याद हो गया आपको। अब यहाँ पे देखो क्या है, बात आ रही है यहाँ पे एक चीज आपको समझानी मुझे जरूरी लगी कि देखो क्या होता है अगर आपने नाउन पढ़ा था, ठीक है, नाउन, और अगर आपने वर्ब पढ़ा है। तो देखो नाउन के, अगर नाउन के लास्ट में अगर हम एस या ईएस लगा दें, ठीक है, नाउन के अंत में अगर एस या ईएस लगा दे तो वो हो जाता है हमारा क्या, प्लूरल, ठीक है। अगर नाउन के अंत में हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो वो हो गया बॉय का बॉयज, मतलब लड़के का, ठीक है, लड़का का लड़के हो गया। लेकिन वर्ब के अगर लास्ट में हम एस या ईएस लगा देते हैं ना, तो हमारा हो जाता है क्या, सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर। ये हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है, नाउन। लेकिन इसमें अगर हमने लगा दिया, जैसे रन है, ठीक है, तो रन में हमने कर दिया रन्स, क्या कर दिया हमने, रन्स। तो ये देखो हो गया हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस दोनों के बीच में, नाउन के अगर लास्ट में एस या ईएस लग जाए तो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब के लास्ट में अगर एस या ईएस लग जाए तो वो हमारा सिंगुलर हो जाता है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला दिया हुआ है
कि वर्ब का सही प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचाने। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार देखो बुक के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर वर्ब क्या क्या होते हैं। तो सिंगुलर वर्ब इज और हैज, ठीक है। सिंगुलर वर्ब क्या है? इज, हैज, वॉज। और वर्ब में अगर एस या ईएस लगा हुआ है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर आर दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है, वर दिया हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्ले है, गो है, ठीक है, इसमें एस या यस नहीं लगा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या? प्लूरल फॉर्म, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या? देखो दिया हुआ है नाउन एवं वर्ब एवं नाउन के बीच का अंतर। यहाँ पे देखो बताया गया, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कि अगर नाउन में एस या ईएस लगे तो प्लूरल नाउन हो जाता है, ठीक है। अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर वर्ब में एस या ईएस जोड़ दे, वर्ब के लास्ट में एस या ईएस जोड़ दे, तो वो हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, तो वो सिंगुलर बन जाता है। याद हो गया? ये याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा क्या? रूल। अब देखो जो मेन टॉपिक आता है रूल का, और रूल याद रखना बहुत जरूरी है। रूल अगर याद रह गया तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, आप इजीली आसानी से करके आ पाओगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है, मैं आपको याद करवाने की कोशिश भी करते जाऊंगा। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ गए, दो सब्जेक्ट का मतलब मैंने बताया, सब्जेक्ट सबसे पहले समझो होता क्या है। सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, ठीक है, काम करने वाला, समझना। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? काम करने वाला। वर्ब का मतलब क्या? क्या काम किया जा रहा है, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या? क्रिया, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? जो काम का प्रभाव जिस चीज पे पड़ रहा है वो होता है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दो अगर सब्जेक्ट हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा उनके साथ। जैसे राम एंड श्याम, यहाँ पे देखना राम क्या है? एक सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट हो गया, और श्याम हो गया दूसरा सब्जेक्ट, और ये जुड़े हुए हैं एंड से। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। इसके जो आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा प्लूरल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो राम एंड श्याम आर कमिंग, ना कि राम एंड श्याम इज कमिंग। क्लियर हो गया पहला रूल। दूसरा रूल समझो। दूसरा रूल दिया हुआ है कि यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखना इसी से, ठीक है, ये जो सेकंड रूल है ना, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ईरन में दिए जाते हैं। तो इसको याद करवाता हूं मैं आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है, एंड से जुड़े हो लेकिन वो एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हो, ठीक है, मतलब उनसे क्या हो रही है? एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, वस्तु की या फिर आइडिया की बात की जाए, तो वर्ब जो होगा आगे आने वाला वो सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? ये जो हैव है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैज हो जाएगा। क्यों? तो यहाँ पे देखो मैं बताता हूं, माई फ्रेंड, ठीक है, मेरा दोस्त। तो मेरा जो दोस्त है ना वही क्या है? वही फिलोसफर भी है, गाइड भी है, मतलब दोनों वही है। ऐसा नहीं कि फिलोसफर कोई और है, गाइड कोई और है, नहीं। मतलब क्या? मेरा दोस्त फिलोसफर भी है और गाइड भी है, ठीक है। तो ये जो एंड है ना, एंड क्या शो कर रहा है? तो एंड जो है एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड समझेंगे, देखो क्या है? स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब यहाँ पे देखो स्लो एंड स्टडी जो है एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे विन की जगह पे हो जाएगा विंस, यानी कि सिंगुलर वर्ब लग जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। अब ये देखो ये सही है। अब देखो क्या है? फिश एंड चिप्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मोस्टली जो एग्जांपल दिए हुए रहते हैं वो फिश एंड करी दिया हुआ रहता है, ठीक है, या फिर राइस एंड करी रहेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, ना कि आर लगा देना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों है एक ही की बात की जा रही है, डिश की बात की जा रही है, ठीक है, कि उसका फेवरेट डिश क्या है? तो फिश और चिप्स है। नेक्स्ट समझना नोट में, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब समझना, एंड से तो जुड़ गया लेकिन इससे क्या हो रहा है कि अलग 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 चीजों का बोध हो रहा है, ठीक है, दो अलग चीजों का बोध हो रहा है। तो वो देखिए, ये अलग चीजों का बोध होने का मतलब है ये आपके सेंस पर डिपेंड करता है कि आप वहां पे कितना ज्यादा सोच सकते हो, ठीक है। जैसे पुअर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग चीजें की बात की जा रही है और दोनों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम द नाउन दैट कांट बी काउंटेड, मतलब जिसे हम
काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वही कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो पुवर्टी, पुवर्टी का मतलब क्या होता है, पुवर्टी मीन्स गरीबी, ठीक है। और माइजरी मीन्स क्या होता है, माइजरी मीन्स कंजूसी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पुवर्टी एंड माइजरी, ठीक है, कम टुगेदर। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे भी अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अलग अलग बोध करा रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि इसके साथ हमने किसका यूज किया है, तो प्लूरल वर्ब का यूज किया है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, पुवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 3 समझने वाली बात क्या है कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेंड विद, बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन और नथिंग बट, इनसे अगर जोड़ा गया हो, ठीक है, तो जो वर्ब होगा ना वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। इतना जो चीजें मैंने पढ़ी आपको रटना है, ठीक है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा बिल्कुल, कि या फिर बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करने से भी आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएंगी कि एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से अगर जोड़ा गया हो, ठीक है, वर्ब को, दो वर्ब को, तो जो वर्ब आएगा ना, जो उसके साथ आगे आने वाला जो वर्ब आएगा वो पहले वाले, ठीक है, क्या होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होना चाहिए। कैसे, तो वो समझो एग्जांपल से। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि राम, ठीक है, तो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, जुड़ा हुआ किससे है, एज वेल एज से, ठीक है, मतलब एज वेल एज से हमने जोड़ दिया। और अगला क्या है, हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखो दूसरा सब्जेक्ट हो गया, यानी पहला सब्जेक्ट हो गया राम, दूसरा सब्जेक्ट हो गया हिज पेरेंट्स, और जुड़ा हुआ किससे है ये, तो हमने इसे जोड़ा है एज वेल एज से। तो आगे आने वाला जो वर्ब होगा ना, यानी ये जो वर्ब होगा ये होगा किसके अकॉर्डिंग, तो राम के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, राम के अकॉर्डिंग, याद रखना। तो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, ये नहीं कि आप देख लेना यहाँ पे पेरेंट्स है तो पेरेंट्स प्लूरल है तो इसके आगे आर लगा देना, नहीं, वहीं पे आप गलती कर जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या देखना है कि अगर एज वेल एज से जुड़ा है तो हम देखेंगे इसका पहला सब्जेक्ट कौन है, तो राम है, और इसके लिए साथ हम इसका यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल समझो, द कैप्टन, सिंगुलर सब्जेक्ट है द कैप्टन, अलोंग विद द सेलर्स वॉज ड्रोन्ड। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी दूसरा सब्जेक्ट आ गया द सेलर्स, ठीक है, मतलब द कैप्टन और द सेलर्स, और जुड़ा किससे है, तो अलोंग विद से जुड़ा है। तो इसके आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, द कैप्टन के अकॉर्डिंग होगा, ना कि द सेलर्स। तो यहाँ पे सेलर्स देख के आपको वर्ब नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला जो एग्जाम्पल दिया हुआ उसे समझेंगे हम। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स। अब यहाँ पे देखो माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, अब यहाँ पे देखो माई अंकल्स और यहाँ पे है माई फादर, दो चीजें की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि पहला जो है फादर हो गया सब्जेक्ट यहाँ पे, दूसरा हो गया माई अंकल्स। अब यहाँ पे इज लगा दिया इन्होंने, क्यों, क्योंकि ये इन्हें पता है कि अनलाइक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, अनलाइक से जुड़ा हुआ है। तो अनलाइक से जब दो सब्जेक्ट जुड़ गए तो जो आगे आने वाला वर्ब होगा वो होगा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि माई फादर के अकॉर्डिंग, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, इज लगा दिया गया है। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से रूल। अब चलिए अगला देखिए, रूल नंबर 4, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही है, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। समझना इस चीज को, अगर आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, तो आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल होता है ए एन द, ठीक है, ए एन द इज कॉल्ड आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है एग्जांपल्स में देखना, अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन, ठीक है, अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन। तो यहाँ पे देखो दो चीजें की बात की जा रही है, ठीक है, दो सब्जेक्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे देखो क्या क्या है कि यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, व्हाइट है, दो कलर है, या व्हाइट है और एक ब्लैक है, लेकिन व्हाइट के पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है ए, लेकिन ब्लैक के पहले हमने ए का यूज नहीं किया। तो ये जो गाउन है ना वो एक ही गाउन है जिसका कितना कलर है, तो जिसका दो कलर है, ठीक है। इसीलिए जब एक ही गाउन की बात की जा रही है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, ना कि वॉर लगाएंगे, ठीक है, बॉट बाई हर। मतलब समझ में आया आपको। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ लेकर के, ठीक है। तो जैसे देखो, अ डॉक्टर एंड, देखो यहां पे दिया हुआ है अ डॉक्टर एंड पॉलिटिशियन, लिख देता हूं, अ डॉक्टर एंड पॉलिटिशियन, ठीक है। तो अ डॉक्टर एंड पॉलिटिशियन इज कमिंग
इज कमिंग। तो अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है, अ डॉक्टर, ठीक है। अब देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये डॉक्टर भी है, ठीक है, और यही क्या है, पॉलिटिशियन है, ठीक है। एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। कैसे हमने जाना, क्योंकि सिर्फ आर्टिकल जो है एक के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो अ डॉक्टर एंड पॉलिटिशियन इज कमिंग, अगर मैं यहाँ पे ए लगा देता ना, अ डॉक्टर एंड अ पॉलिटिशियन, तो यहाँ पे दो व्यक्ति हो जाते, डॉक्टर अलग हो जाता और पॉलिटिशियन अलग हो जाता। मतलब डॉक्टर कोई और है, पॉलिटिशियन कोई और है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि ये जो है यहाँ पे ए नहीं लगा है। ए कहाँ लगा है, सबसे पहले में लगाया है। क्लियर हो गया आपको। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। इसमें दिया हुआ है कि चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चर्चिल, ठीक है, चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट, अब यहाँ पे देखो क्या दे दिया इन्होंने, दे दिया यहाँ पे कि चर्चिल वाज अ ग्रेट, ठीक है, एंड अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन। तो ना होकर के यहाँ पे दोनों में ए ना लग करके आप लगेगा क्या कि चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ठीक है। मतलब जब हम एक ही की बात करेंगे तो एक ही आर्टिकल का हम यूज करेंगे, ना कि दो का। इन्होंने दो का कर दिया, ठीक है, मतलब अ ग्रेट ऑरेटर भी कर दिया और ग्रेट पॉलिटिशियन भी कर दिया, तो ये नहीं होगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो दिया हुआ है वो देखो दिया हुआ है कि लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो। अब मैंने आपको अभी तुरंत एग्जांपल दिया था डॉक्टर और पॉलिटिशियन का, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे कि अगर आर्टिकल का प्रयोग मतलब सभी सब्जेक्ट के पहले हो ना, तो इसका मतलब होता है अलग अलग व्यक्ति और वस्तु की बात की गई है, ठीक है। मतलब दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक व्यक्ति हैं, या फिर दो वस्तु या दो से अधिक वस्तु। जैसे दिया हुआ है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, देखो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे देखो द डायरेक्टर के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग द है और प्रोड्यूसर के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग द है, ठीक है। मतलब क्या, ये दो व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी डायरेक्टर कोई और है और प्रोड्यूसर कोई और है, और इनके साथ किसका यूज किया गया है, हैव का, यानी कि हम किसका यूज करेंगे, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है रूल 5। रूल 5 में देखना ध्यान से कि यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, या फिर नॉर या फिर और नॉन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। समझना है चीज को, ठीक है। क्या क्या है, नाइदर नॉर है, आइदर और है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, नॉर और है, या फिर नॉन बट है। तो वर्ब जो आएगा ना आगे आने वाला, तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो उसके नजदीक नियर वाला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे देखो नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो नाइदर राम नॉर श्याम, क्या क्या दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, किससे किससे, नाइदर नॉर से, ध्यान देना। तो नाइदर राम नॉर श्याम, अब यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या, हैज कम, तो हैज क्यों लगाया गया है, तो हैज लगाया गया श्याम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है श्याम, श्याम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट और सबसे नियर वाला है, वर्ब के नियर होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ब के सबसे नियर में है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया। लेकिन यहाँ पे देखो दिया हुआ है आइदर, अब आइदर और से जुड़ा हुआ है राम और हिज फ्रेंड्स। अब देखो हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने हैव लगा दिया। अभी हमने यहाँ पे हैज लगाया था, लेकिन कुछ देर के बाद हमने यहाँ पे हैव लगा दिया। क्यों, क्योंकि इसके जो नियर वाला सब्जेक्ट है, तो नियर वाला सब्जेक्ट कौन हुआ, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। कौन सा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल हुआ। और इसके नियर वाला जब प्लूरल है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा आगे आने वाला वर्ब, यानी कि फ्रेंड्स के साथ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला है हैज राम और श्याम। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हैज राम, ठीक है, हैज यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, देखो दिया हुआ है क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज राम और श्याम कम। तो देखो सिंपल दी बात है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, इसलिए इसके साथ क्या लगा दिया इन्होंने, जुड़ा हुआ किससे, और से है। तो मतलब हैज के जो नियर में है सिंगुलर सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया हैज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जो हमारा 6 है रूल, वो है नाइदर ऑफ का प्रयोग दो में से एक भी नहीं, ठीक है। तो देखो नाइदर नॉर का प्रयोग होता है दो में से एक, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइदर ऑफ का प्रयोग दो में से एक भी नहीं या दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या, नाइदर ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो नाइदर ऑफ का प्रयोग होगा दो में से एक भी नहीं, ठीक है, दो में से एक भी नहीं, लेकिन दो से अधिक में से एक, ठीक है, एक भी नहीं, दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नॉन ऑफ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। देखो दिया हुआ है क्या कि नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स,
नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स, यानी 2 से अधिक की बात की जा रही है। तो रूल क्या था, तो रूल देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि नाइदर ऑफ का प्रयोग 2 में से एक भी नहीं की बात की जाएगी तब करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 2 से अधिक, तो भाई 2 से अधिक की बात हो रही है ना, 4 सन्स की बात हो रही है। तो 4 सन्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे नन ऑफ का। क्लियर हो गया अब आपको। अब चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि आइदर ऑफ, तो आइदर ऑफ का प्रयोग जो होता है वो होता है 2 में से एक, ठीक है, या 2 से अधिक। याद हो गया आपको, याद रखिएगा आइदर ऑफ का मतलब क्या हो गया, आइदर का मतलब, आइदर ऑफ का मतलब हो गया कि 2 में से एक, ठीक है। लेकिन 2 से अधिक के लिए हम यूज करेंगे किसका, 2 से अधिक में से एक के लिए यूज करेंगे हम वन ऑफ का। एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखो आइदर ऑफ के साथ इन्होंने लगा दिया 5 मेंबर्स, क्या लिखा हुआ है, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, ठीक है। लेकिन देखो इनके लिए हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि 2 के लिए यूज होता है आइदर ऑफ का, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम इसके जगह पे किसका यूज कर सकते हैं 5 मेंबर्स के लिए, तो वन ऑफ का। तो वही वन ऑफ का यहाँ पे यूज किया गया है कि वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया कि आइदर ऑफ का प्रयोग 2 में से एक के लिए करेंगे, और जो बोथ ऑफ है, ठीक है, उनके हम करेंगे बहुत ज्यादा के लिए, मतलब 2 से अधिक होने चाहिए, 3 4 5 होने चाहिए वो। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है कि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 2 में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे देखो यहाँ पे है बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, देखो बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते, बोथ के साथ अगर ना का यूज करना हो तो हम नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, इसलिए पहला सेंटेंस हमारा गलत हो गया। दूसरा है नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, देखो नाइदर का मतलब ही निगेटिव होता है, ठीक है, अपने आप में ही नकारात्मक मीनिंग रखता है, इसीलिए हमने इसके साथ क्या नहीं लगाया, तो नॉट का प्रयोग नहीं किया क्योंकि ये अपने आप में निगेटिव है। अगला रूल समझना हमारा क्या है, रूल नंबर 7, कुछ नाउन्स के फॉर्म, ठीक है, कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं, ठीक है, कुछ नाउन जो होते हैं अपने फॉर्म से ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। मतलब देखने से वो लगेंगे क्या कि हाँ, देखने से लगेंगे भाई ये तो प्लूरल है, और एग्जामिनर जो है यहीं से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, क्योंकि देखने से ही, दिखने से ही, क्योंकि इनके लास्ट में एस या ईएस लगा हुआ रहेगा, और हमें पता है कि जिसके भी लास्ट में, ठीक है, एस या ईएस लग गया नाउन के अंत में, वो क्या हो गया, प्लूरल हम समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो देखो क्या दिया हुआ है कि कुछ नाउन्स के फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे याद कर लो आप बीमारियों के नाम, तो कुछ बीमारियां हैं जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ठीक है, सिंगलर्स, ये सब क्या है, देखो लास्ट में आ रहा है ईएस आ रहा है, एस आ रहा है, एस आ रहा है, ईएस आ रहा है, तो देख के लगता है कि ये सब क्या है, प्लूरल है, लेकिन नहीं, प्लूरल नहीं है, ये सब सिंगुलर होता है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा। दिया हुआ देखो खेल का नाम, जैसे खेल में बिलियार्ड्स है, डार्ट्स है, ड्राउट्स है, और देश के नाम जैसे देखो द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, तो देखो वेस्ट इंडीज दे दिया तो हम समझ बैठते हैं आप प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर है। जैसे पुस्तकों के नाम देखो यहाँ पे द अरेबियन नाइट्स, ठीक है, याद रखना, ये सब याद करने वाली चीजें, आप इसे रट जाना, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्कटीर्स। उसके बाद दिया विषयों के नाम जो हमारे सब्जेक्ट के नाम होते हैं, जैसे फिजिक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सब क्या है, लास्ट में एस तो लगा हुआ है, लेकिन ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सिंगुलर में इनका यूज होता है। कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखो दिया हुआ मैथमेटिक्स, ठीक है, तो लास्ट में एस आ गया, लेकिन फिर भी हम इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है सिंगुलर है। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, इज, ठीक है, इनके साथ भी इज लगाया है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो नोट में दिया हुआ है, नोट याद करना बहुत जरूरी होता है, कि यदि स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा हो, और मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो, और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो, तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा, यानी प्लूरल फॉर्म में होगा। मतलब क्या, अगर स्टैटिक्स का मतलब डाटा है, ठीक है, अगर स्टैटिक्स का यूज किया जा रहा है डाटा के रूप में, ठीक है, और मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं हम कैलकुलेशन में, और अगर पॉलिटिक्स का यूज कर रहे हैं हम राजनीतिक विचारों में, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये प्लूरल में यूज हो जाएगा इसका, ठीक है। और वो पता कैसा चलेगा आपको, तो पता चलेगा आपको सेंटेंस पढ़ने से और सेंटेंस का मतलब पता होने से, ठीक है। तो दिया हुआ स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। आप यहाँ पे देखो डाटा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डाटा की, कि स्टैटिक्स हैव रिवील्ड, मतलब डाटा ने रिवील कर दिया क्या,
कि जो कॉमनवेल्थ में क्या हो रहा है, स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है, वही यहाँ पे बात की जा रही है कि डाटा ने, ठीक है, रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स। तो देखो यहाँ पे सिंपल समझ लो, यहाँ पे जो है प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, डाटा है। चलो अगला जो है नंबर 8 रूल समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एक वाक्य में उस सब्जेक्ट के अनुसार एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं और ऐसा करना गलत हो जाता है, और एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो दिया हुआ क्या, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जो वर्ब है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट जो है, तो इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, तो मेन सब्जेक्ट है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। अब आपने देख लिया फटाक से क्या पे एप्पल्स है, तो आप यहाँ पे लगा दोगे आर, ठीक है। आप यहाँ पे अगर पता नहीं होता तो आप तुरंत लगा देते हैं यहाँ पे क्या, आर, लेकिन यहाँ पे आर ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। क्यों, क्योंकि इज आ रहा है द क्वालिटी के लिए, ठीक है, मतलब क्वालिटी के लिए क्या आ रहा है, इज का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है। उसके बाद देखो दिया हुआ है क्या, सेकंड एग्जांपल, कि ही नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही नॉट हिज पेरेंट्स। अब देखो मेन सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो मेन सब्जेक्ट है ही, ठीक है। और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने लगाया है इज, ना कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगा देना आप, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम ही, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इज। उसके बाद देखो दिया हुआ है, देखो इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, तो कंफ्यूजन होता है लॉन्ग सेंटेंस में, ठीक है। लंबे लंबे सेंटेंस दे दी जाते हैं ना, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है, तो वहीं पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे देखो दिया हुआ एग्जांपल, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ केसेस रिलेटेड टू राइट टू सम अदर स्टेट्स। अब यहाँ पे देखो स्टेट्स आपने देख लिया और आप तुरंत लगा दोगे यहाँ पे हैव, ठीक है, तुरंत आप यहाँ पे हैव लगाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हैव ना होकर के क्या हो जाएगा, हैज होगा। और हैज किसके लिए आ रहा है, तो अपील के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, अपील के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे ढूंढोगे ना तो इसका वर्ब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। जैसे दिया हुआ द अपील, अब द अपील का वर्ब ढूंढो, कहीं पे है नहीं यहाँ पे, ठीक है। केसेस रिलेटेड टू द राइट टू सम अदर स्टेट्स हैज, तो हैज जो है किसका वर्ब है, तो अपील का है, इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, क्योंकि द अपील जो है सिंगुलर है। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। अब देखो जो कलेक्टिव नाउन होता है, तो कलेक्टिव नाउन आपने पढ़ा होगा नाउन में कि झुंड या समूह के, ठीक है, झुंड या समूह को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अ बंच ऑफ कीज होता है ना, तो वही हो गया। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे द हर्ड, देखो द हर्ड ऑफ काउ का मतलब होता है गायों का झुंड, ठीक है, द हर्ड ऑफ काउ, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ना कि आप काउज देख के आर लगा देना। आप देखोगे काउज है मतलब ढेर सारी गायें हैं, तो आप आर लगा बैठोगे, तो नहीं। यहाँ पे हर्ड, हर्ड क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, दिस द कमिटी, देखो ये समझाने से पहले कमिटी का मीनिंग आप रट लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीओ डबल एम, ठीक है, सीओ डबल एम आई डबल टी डबल ई, इसमें देखो कितने चीजें डबल आ रही हैं। सबसे पहला तो डबल एम आ रहा है, उसके बाद डबल टी आ रहा है, उसके बाद डबल ई आ रहा है, ठीक है, सीओ डबल एम आई डबल टी डबल ई, ठीक है। याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, याद कीजिए ऐसे, कम, सी ओ एम कम, मिट्टी, एम आई डबल टी डबल ई मिट्टी, ठीक है। व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप में हम ऐसे लिखते हैं कम, सी ओ एम एम आई डबल टी डबल ई, याद हो जाएगा आपको, कमिटी। नेक्स्ट चलो देखो समझते हैं कि द कमिटी। अब द कमिटी यहाँ पे क्या है, तो कमिटी जो है हमारा वो होता है कलेक्टिव नाउन। कमिटी का मतलब ये होता है ग्रुप, ठीक है, और इसके साथ लगाएंगे हम हैज, ना कि आप हैव कर देना, ठीक है। अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है। अब देखो टेकन इट्स डिसीजन आ गया ना, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे देखो इट्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। अब देखो दिया हुआ है क्या, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, मतलब क्या, मतभेद का मतलब क्या, दोनों में क्या हो, मतभेद हो गया है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में, तो प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए। और क्या होता है, मतभेद होता है ना, तो पार्टिकुलरली हम बात करते हैं अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल नाउन का भी प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब जो जूरी है वो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे देखो उनमें मतभेद हो गया, तो इसीलिए द जूरी जो है, हालांकि था ये कलेक्टिव नाउन, लेकिन इनमें क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, बंटवारा हो गया।
तो इसीलिए हम लगा रहे हैं क्या, आर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन का भी यूज हो जाएगा। ठीक है, देयर का यूज हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। देखो द ऑडियंस की बात आ रही है तो ठीक है भाई, ऑडियंस मतलब ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ग्रहण कर ली, तो भाई सब तो अपनी अपनी सीट लेंगे ना, सब एक ही सीट पे तो बैठेंगे नहीं, तो उनमें भी क्या हो गया, बंटवारा हो गया यहाँ पे। तो इसलिए द ऑडियंस के अकॉर्डिंग यहाँ में आप लगाएंगे हैव यानी प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे देयर यानी कि प्लूरल प्रोनाउन का भी यूज करेंगे। क्लियर हो रहा होगा आपको अच्छे से। अब देखिए क्या दिया हुआ है, रूल नंबर 10 जो हमारा दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। ठीक है, देखो दिया प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। बिल्कुल प्लूरल संख्या है, ठीक है, यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे 100 बॉयज आर इन माई क्लास। अब देखो 100 बॉयज है भाई, 100 लड़के हैं, तो प्लूरल है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नोट में पढ़ना, अगर कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, तो कार्डिनल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 etc के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट का मतलब होता है निश्चित रकम, ठीक है, या फिर सर्टेन वेट का मतलब निश्चित वजन। उसके बाद सर्टेन पीरियड का मतलब होता है निश्चित अवधि या समय। सर्टेन डिस्टेंस मतलब निश्चित दूरी। सर्टेन हाइट मतलब निश्चित ऊंचाई का बोध हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल का। यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जैसे क्या दिया हुआ है कि 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। भाई तो मेरे पॉकेट में है ना, यहाँ पे क्या हो रही है, सिंगल यूनिट की तरह यूज किया जा रहा है। किसका, तो 100 रुपीज का यूज किया जा रहा है सिंगल यूनिट की तरह, कि 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, ना कि आप यहाँ पे आर लगा देना। ठीक है, उसी तरह से है कि 10 माइल्स भी एक निश्चित दूरी की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो 100 रुपीज बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, तो एक निश्चित अमाउंट यानी कि सर्टेन अमाउंट की बात की जा रही थी। और यहाँ पे 10 माइल्स जो है एक निश्चित दूरी की बात की जा रही है, कि 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। ठीक है, तो इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है कि लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोथ हो। अब यहाँ पे अलग अलग यूनिट की बात की जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, वहां पे तो मेरे ही पैकेट में था, यहाँ पे ध्यान देना 100 रुपीज मेरे ही पैकेट में थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। अब 100 रुपीज जो है स्टूडेंट्स के बीच में बांटे गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है बांटने की। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग यूनिट की बात की जा रही है, मतलब सबको बांटा जा रहा है। तो सबको बांटा जा रहा है, तो यहाँ पे 100 रुपीज जो है किसके फॉर्म में आ जाएगा, आर जो हमारा वर्ब आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देख लो क्या है, डिफरेंस समझने की कोशिश करना। दिया हुआ 5000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। ठीक है, 5000 रुपीज जो है एक हैंडसम अमाउंट होता है, बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन यहाँ पे हाँ इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इज लगाया, बिल्कुल सही है। अब देखो आगे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ध्यान देना, इसी डिफरेंस से आपके माइंड में सेट हो जाएगी ये चीजें। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया हमने 5000 क्या है, एक बहुत बड़ी रकम होती है। नेक्स्ट है 5000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज। अब देखो क्या है कि 5000 रुपीज, ठीक है, अब देखो ये डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज पे क्या हुई, खर्च की गई, स्पेंड की गई। तो भाई खर्च की गई डिफरेंट चीजों पे ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके साथ हम लगाएंगे हैव यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना, कि अगर कार्डिनल एडजेक्टिव की बात की जाए, अगर वो एक ही का बोध करा रहा है, ठीक है, यूनिट का बोध करा रहा है, एक यूनिट का, तो हम यूज करेंगे किसका, तो सिंगुलर वर्ब का। लेकिन वो मोर देन वन यूनिट का बोध करा रहा है, अलग अलग यूनिट का बोध करा रहा है, और उसको बांटा जा रहा है, तो हम याद करेंगे क्या, कि हमारा लगेगा प्लूरल वर्ब। तो ये किससे पता चलेगा, तो आपको सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 11, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव का मतलब जो रिलेशन शो करे, ठीक है, वही प्रोनाउन को कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु विच और दैट इत्यादि के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए, तो सब्जेक्ट के जो उसका सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, वर्ब जो है उसका सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है क्या, यहाँ पे आपको समझना है एंटीसीडेंट के बारे में, कि एंटीसीडेंट होता क्या है। तो देखो एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब हुआ ठीक पहले आने वाली।
तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के साथ जुड़ा हो, ठीक है, और सब्जेक्ट को एक वर्ब के साथ जोड़ा गया है, तो वर्ब जो है उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो, मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले आए। तो जो मैं पढ़ता हूं सेंटेंस, वहां पे ध्यान देना, दिया हुआ है सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट। अब यहाँ पे दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले जो आ रहा है सब्जेक्ट, वो इसका क्या है, एंटीसीडेंट है, तो आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो भी इसके अकॉर्डिंग होगा, यानी कि वुमेन यहाँ पे प्लूरल है, तो इसका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि हैज ना होकर के क्या होगा, यहाँ पे हैव होगा। अब एंटीसीडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीसीडेंट होता क्या है, ठीक है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से, फिर से रट लो एक बार कि हु विच दैट से जुड़ा हो तो उसके पहले आने वाले जो सब्जेक्ट होगा, एंटीसीडेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आगे का वर्ब हम डिसाइड करेंगे कि ठीक है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन हुम आई मीट। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे जुड़ा हुआ है क्या, दोज। अब दोज के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, आगे आने वाला वर्ब होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट भी होगा, तो यहाँ पे दोज है इसीलिए हम यहाँ पे दे लगाएंगे, ठीक है, दे का दोज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि दोज के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्या दिया हुआ है कि हमेशा वाक्य के अर्थ को समझे, दूसरे वाक्य का अर्थ है मैं उन लोगों से नहीं हूं, दिया हुआ है, मतलब दूसरा जो ये दिया हुआ है ना, उसका अर्थ दिया हुआ है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनसे वे मिलते हैं, अतः आई मेट नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, दे मीट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारा रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 को भी अच्छे से समझने की कोशिश करना आप। इच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी और अ मोर, ठीक है, अ मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर है, ये सब क्या है, अपने अर्थ से क्या है, सिंगुलर मीनिंग रखते हैं, ठीक है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे इनके साथ। कभी भी प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो देखो क्या, इच का मतलब ही होता है प्रत्येक, ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक, तो इसी में वर्ड आ रहा है एक, तो इसी तरह सबका अपना अपना मीनिंग होगा, और ये सब क्या है, सिंगुलर है, तो इन सबको आपको रट के याद कर लेना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है सेंटेंस है वो है इच, तो इच स्टूडेंट हैज कम, यहाँ पे हम हैज लगाएंगे ना कि हैव लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इच जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसी तरह से इच बॉय एंड इच गर्ल हैज कम, ये मत देखना कि हाँ एंड से जुड़ गया, दो नाउन एंड से जुड़ गया तो हम यहाँ पे आगे हैव कर देंगे, नहीं, लेकिन इसके पहले क्या दिया हुआ है, इच दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से देखो थर्ड जो सेंटेंस दिया हुआ है वो है वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड, ठीक है, एज वेल एज हिज इनेमी ना वंस इनेमी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वन है, ठीक है, और वन का जो बनेगा प्रोनाउन वो बनेगा वंस, ठीक है, तो वंस इनेमी। नेक्स्ट है मेनी अ स्टूडेंट हैज, अब देखो मेनी से जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है, तो मेनी अ स्टूडेंट हैज ना, सॉरी हैव ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नॉट डन हिज, ठीक है, यहाँ पे देयर नहीं, देयर प्लूरल हो जाता है और उसके बाद होमवर्क लग गया है। उसी तरह से अगला जो एग्जांपल दिया हुआ है वो दिया हुआ मोर देन वन, अब यहाँ पे देखो मोर देन वन से जुड़ा हुआ है सेंटेंस, तो ये सिंगुलर नाउन होगा हमारा, और जब सिंगुलर नाउन है तो आगे जो होगा वर्ब वो होगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है, तो मैन वाज प्रेजेंट देयर। मेनी का प्रयोग देखें, मेनी यहाँ पे दिया हुआ है, मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत, ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, मेनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें। पहला जो वाक्य दिया हुआ है हमारा वो है मेनी अ मैन हैज कम, ठीक है, तो मेनी अ के साथ हमने क्या लगाया, सिंगुलर नाउन लगाया, ठीक है, और उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब भी लगाया। लेकिन अगर मेनी के बाद आर्टिकल ना हो, यानी ए ना लगा हो, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन लगाएंगे और प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। मतलब सिंपल सा समझो बात, के यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि अगर मेनी के बाद अगर ए है, ठीक है, मेनी के बाद अगर ए है तो आगे आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सिंगुलर, ठीक है, और वर्ब भी होगा सिंगुलर। और लेकिन अगर मेनी के बाद ए नहीं है, मेनी के बाद हमारा आर्टिकल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे और प्लूरल वर्ब को लगाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है अ ग्रेट या अ गुड मैनी, देखो अ ग्रेट अ गुड मैनी दिया हुआ है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन को लगाएंगे और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का भी यूज होगा। तो बस रूल आपको इतना याद रखना है कि मैनी अ रहे तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, और मैनी डायरेक्ट रहे तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल, ठीक है, और ग्रेट और गुड मैनी के साथ भी हम प्लूरल का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल है 30 नंबर देखना ध्यान से यहाँ पे,
अगर इच, एवरी और वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे इच ऑफ, एवरी ऑफ या फिर वन ऑफ का प्रयोग होता हो, तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, या जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होगा। कैसे देखो, तो वन ऑफ आ गया, वन के बाद क्या हो गया, ऑफ आ गया, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, वन के बाद ऑफ आ गया, उसके बाद बोल रहा है कि आगे आने वाला नाउन क्या है, आगे आने वाला नाउन प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, जैसे वन ऑफ द बॉयज, तो बॉयज यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और देम भी क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, लेकिन इसके आगे आने वाला कोई सा भी क्या वर्ब हो या प्रोनाउन हो वो हमेशा क्या आएगा, तो सिंगुलर आएगा। तो वन ऑफ द बॉयज या देम हैज, ठीक है, हैज डन हिज वर्क, यहाँ पे याद रखना कि वन ऑफ, ठीक है, वन के बाद ऑफ है, ठीक है, और ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन है वो प्लूरल आएगा, लेकिन नाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, और प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 14 समझो, यहाँ पे रूल नंबर 14 क्या दिया हुआ है कि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद इच का प्रयोग हो, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन के बाद इच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। कैसे, तो देखो यहाँ पे वी जो है, वी प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, याद रखिएगा प्लूरल प्रोनाउन में क्या आता है, तो हमारा वी आता है, दे आता है, यू आता है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि वी जो है प्लूरल प्रोनाउन है, और उसके बाद क्या है, इच का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, हमारा जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, हैव का यूज किया, और यहाँ पे क्या हो गया, वी इच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। नेक्स्ट जो रूल याद करना है हमें वो याद कीजिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखो वन को जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है, वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसका अगर सेंटेंस की शुरुआत ही इसके साथ हो, ठीक है, मतलब क्या हो, अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो वन तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन या वंस का या फिर वन सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ना कि ही, हिम और हिज और हर सेल्फ का या हिमसेल्फ का। देखो जैसे वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, नहीं ये गलत हो जाएगा, हम यह क्योंकि ये स्टार्ट किससे हुआ है, तो वन से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पे वन है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा है, ये पूछा ही गया है, तो क्या हो जाएगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। अब रूल नंबर 16 देखते हैं, रूल नंबर 16 क्या बोल रहा है कि काल्पनिक वाक्य प्रायः, जैसे काल्पनिक वाक्य क्या होता है, मतलब मैं पंछी होता, ठीक है, मैं ये होता, मैं वो होता बोलते हैं ना, तो ये काल्पनिक इमेजिनरी सेंटेंस इसे बोलते हैं, तो वही बोल रहा है कि काल्पनिक वाक्य इफ, एज दाउ, सपोज, आई विश, इन केस एंड वुड दैट से शुरू हो, ठीक है, होते हैं, ये सब जो वर्ड्स हैं इनसे शुरू होते हैं हमारे काल्पनिक सेंटेंस यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस। इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग हो, और वर्ब कौन सा होगा, तो वर का प्रयोग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉमन एरर में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंपली समझना कि आई विश, ठीक है, आई विश आई वर अ बर्ड, मैं क्या होता, काश में पंछी होता, ठीक है, काश में पंछी होता, तो ये क्या है, कोरी कल्पना है, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे जो वर्ब है वो हमेशा वर होगा, ठीक है, क्या होगा, वर, वाज आप मत कर देना यहाँ पे। उसके बाद दिया हुआ है इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर, तो ये भी इमेजिनरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही के साथ हम वर का यूज करें, क्योंकि सेंटेंस जो है इफ से शुरू हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इमेजिनरी सेंटेंस, तो यहाँ पे वाज ना होकर के क्या होगा, वर का प्रयोग होगा, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है रूल नंबर 17, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब है ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो हम किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, गॉड सेव द किंग, लॉन्ग लिव द क्वीन, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही सब क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें देखो दिया हुआ है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि ये सिंगुलर रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। गॉड, गॉड क्या है, गॉड सिंगुलर है, लेकिन हमारा क्या है, इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा, मतलब क्या, गॉड सेव द किंग, ठीक है, और उसके बाद क्या, लॉन्ग लिव, देखो लॉन्ग लिव द क्वीन। अब यहाँ पे क्वीन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए वर्ब का यूज क्या किया गया है, तो प्लूरल वर्ब का लिव का यूज किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहता है, लेकिन वर्ब क्या रहता है, हमारा प्लूरल रहता है, ठीक है। तो ये सब जो एक्सेप्शन की चीजें हैं उससे वही सब आपको याद रखना है, वही सब एग्जाम में आपको काम आएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 18, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे दिया हुआ है
अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अ नंबर ऑफ से सेंटेंस शुरू हुआ है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करना है। ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया है, वर दिया है, और यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए ये क्या है, सही हो गया हमारा सेंटेंस। यही अगर हमने यहाँ पे वॉच कर दिया होता तो ये हमारा क्या हो जाता, गलत सेंटेंस हो जाता। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है क्या, कि नोट में देखो, नोट याद करना जरूरी है। द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे समझो क्या है कि द नंबर ऑफ का मतलब क्या हो गया, एक निश्चित संख्या की बात की जा रही है, ठीक है, मतलब निश्चित क्वांटिटी, ठीक है, डेफिनेट क्वांटिटी की बात की जा रही है कि द नंबर ऑफ के साथ जब क्या होता है, हमें यहाँ पे यूज किया गया, क्या यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, हम इसका जो वर्ब यूज करेंगे वो हम करेंगे सिंगुलर, यानी यहाँ पे आर जो है वो गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या बता रहा है, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, ठीक है। और निश्चित संख्या का जब बोध कराए तो क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर होगा लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 19, देखना कि अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया गया हो या फिर जाता हो। देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, ठीक है, मतलब दैट नाउन विच कैंट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, अगर उनके साथ किसका प्रयोग हो, अमाउंट ऑफ का प्रयोग हो, क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग हो, तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द अमाउंट ऑफ का यूज किया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जब मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, ना कि आर, तो ये गलत हो गया, हमारा सेकंड वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल समझिएगा, दिया हुआ है कि ऑल का प्रयोग, ऑल का मतलब आप सभी को पता है सब होता है, ठीक है, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे क्या दिया हुआ है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मतलब अंत भला तो सब भला, तो वही दिया हुआ है ऑल इज वेल। तो देखो ऑल को हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ये भी सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज किया गया है। लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की समूह का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑल का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तब तो ये सिंगुलर है, लेकिन किसी व्यक्ति और संख्या को दर्शाए, ठीक है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। जैसे ऑल आर वेल एट होम, मतलब घर पे सब क्या है, अच्छे हैं, तो यहाँ पे हमने आर का यूज किया, प्लूरल वर्ब का यूज किया। अब देखो जो मेन है हमारा रूल नंबर 21, इसे समझना और याद करना बहुत जरूरी है। फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनियरी, कॉन्फेंसरी, पोएट्री, बेकरी और क्रोकरी और बिहेवियर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। मतलब इनका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, और इनके साथ भूल कर भी आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिएगा, मतलब ए और एन का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो हमेशा याद रखिएगा ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे हैं सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो देखिए, द सीनियरी ऑफ कश्मीर हैज इंसेंट अस। अब यहाँ पे देखो सीनियरी जो है, सीनियरी क्या है, सीनियरी का मतलब दृश्य होता है, ठीक है, और कश्मीर का दृश्य है, या कश्मीर की जो देखते हैं हम वादियां दृश्य, ठीक है, तो उसके साथ हमने यहाँ पे हैज का प्रयोग किया, ना कि हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। मैंने कहा यहाँ पे सब क्या माना जाता है, इसे अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉच का प्रयोग करेंगे। देखो दिया हुआ है आई पास्ट बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया हमने। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, इस नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। मतलब क्या है, हम इसे सिंगुलर नहीं बना सकते, ये जन्मजात से ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है, ये दिखने में भी प्लूरल ही लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। जैसे सीजर्स, टोंग्स, मतलब देखो सीजर्स का मतलब क्या, सीजर्स का मतलब कैंची जो होता है, टोंग्स का मतलब चिमटा, प्लीसर्स पिंसर्स चिमटी, बेलोज, बेलोज को मतलब फुकनी होता है, ट्राउजर्स पैंट्स, पैजामा, शॉर्ट्स, गैलॉज फांसी का फंदा होता है, फैंग्स
स्पेक्टिकल्स चश्मा वगैरह, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सन ग्लासेज, आर्म्स, उसके बाद एमेंट्स, आर्चीव्स, अरियर्स, ऑस्पिशियस, कॉन्ट्रेशंस, एम्बर्स, ये सब जितने दिए हुए हैं देख लो एक बार आप फिर से। तो ये सब क्या है, ये सब जो है हमारे प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो क्यों प्लूरल फॉर्म में, तो देखो सीजर्स की कितनी कितनी टांगे होती है, तो सीजर के दो हाथ होते हैं, सिंपली इतना याद रखो ना, सीजर्स के दो हाथ होते हैं, मतलब क्या, जो कैंची है, कैंची दो होते हैं उसमें, ठीक है। और उसके बाद देखो और भी टंग्स, टंग से मतलब क्या, चिमटी, तो चिमटा भी दो होता है उसमें। पतलून, ट्राउजर, सब में क्या क्या होते हैं, दो होते हैं। तो जब दो हो गए तो क्या हो गया, प्लूरल ही हो गया ना। सिंपली ऐसे याद रखना, दो हो गए तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे पजामा, पजामा में भी दो होते हैं ना, एक राइट पैर लेफ्ट पैर, तो ये हो गए। तो ये सब आपको याद रखना है कि ये सब क्या है, हमारे प्लूरल है, इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे देखो क्या दिया हुआ है कि वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर द टोंग्स, ठीक है, आर का यूज करेंगे प्लूरल का। द प्रोसीड्स वर द डिपॉजिट इन द बैंक, ऑल हिज एसेट्स वर सीज, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, और द एम्बर्स ऑफ द फायर विल स्टिल बर्निंग। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। हमेशा ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और ऐसा नहीं कर सकते आप कि ट्राउजर से आप एस हटा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, नहीं, ये सब का यूज जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। नेक्स्ट है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन्स है ना कि जो दिखने में तो लगेंगे क्या कि ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। और इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मीजल्स, ये सब बीमारी हैं, ठीक है, और ये सब सब्जेक्ट हैं। रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स गेम है, एथलेटिक्स गेम है। तो ये सब क्या है, हमेशा सिंगुलर है लेकिन दिखने में लगते हैं कि प्लूरल है, क्योंकि एस और ई एस इनके लास्ट में लगा हो रहता है। जैसे न्यूज में एस लग गया तो हम देख लेते हैं कि न्यूज में एस लग गया, बस हम समझ बैठते हैं कि ये क्या प्लूरल है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, न्यूज, न्यूज के लिए इज का यूज किया गया है, ठीक है, मतलब कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। उसी तरह से पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के साथ भी क्या यूज किया गया है, इज का यूज किया गया है। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के साथ भी इज का यूज करेंगे। और एथिक्स के साथ भी डिमांड्स यानी कि वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज किया गया है। उसके बाद देखो 24 नंबर रूल देखो, यहाँ पे क्या है कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। यही सब चीजें तो बस याद करने के चीजें हैं, ठीक है, एग्जाम में बस यही सब आएंगे और कुछ नहीं। जैसे कैटल, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना जो दिखने में क्या होता है, दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन ये प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी, ठीक है। कैवलरी, कैवलरी का मतलब सेना, इन्फेंट्री का मतलब भी क्या होता है, सेना होता है, ठीक है। कुछ घुड़सवार सैनिक हो गए, कुछ पैदल सैनिक हो गए। पोल्ट्री, पिसेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस और पीपल, ये सब देखो देखने में लगता है कि हाँ भाई क्या है, ये सब सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअली में ये सब क्या होता है, प्लूरल होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पुलिस भी हमारा क्या है, पुलिस भी हमारा प्लूरल है। पीपल भी क्या है, पीपल भी प्लूरल है, ठीक है। जेंट्री, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, कैटल, याद कर लो, रट लो एकदम बिल्कुल, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेसेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस और पीपल, ये सब क्या है, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, जैसे कैटल्स नहीं होता है, ठीक है। या फिर चिल्ड्रंस नहीं करते हम, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है लेकिन चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं कीजिएगा, ठीक है। कैटल का जो प्लूरल है यही होता है कैटलिंग, आप कैटल्स मत कर देना। वही दिया हुआ है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। और उसके बाद आवर इन्फेंट्री हैव मार्च टू फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड। उसके बाद है पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है। तो ये सब के साथ देखो किसका यूज किया जा रहा है, तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जा रहा है, हैव का, आर का, ठीक है। पीपुल का अर्थ है लोग, और पीपल्स का अर्थ होता है विभिन्न मूलवंश के लोग, याद रखिएगा। पीपल का मतलब लोग होता है, पीपल्स अगर हो गया तो पीपल्स का मतलब होता है विभिन्न मूलवंश के लोग, ठीक है। उसके बाद देखो दिया हुआ है क्या, रूल नंबर 25 देखिएगा, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में इनका यूज होता है, ठीक है, और इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे सीनियरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, हेयर नहीं होता है कभी, ठीक है। उसके बाद मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रोकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्क। जब वर्ड का अर्थ वाद, संवाद या परिचर्चा हो। उसके बाद क्या, फ्यूल और पेपर, तो ये सब क्या है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब आर्टिकल का प्रयोग क्या नहीं करते, तो ए और एन का नहीं करते, द का कर सकते हैं। देखो दिया हुआ, द सीनियरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, द मिस चीफ कमिटेड बाई हिज
हिम इज अनपार्डनेबल। अनपार्डनेबल का मतलब होता है जो क्षमा ना किया जा सके। उसके बाद है हिज हेयर इज ब्लैक, आई हैव बाउट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। उसके बाद देखो इसमें कुछ और चीजें दी हुई हैं कि सबसे पहला देखो इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इनका बहुवचन आप नहीं बनाइएगा। जैसे सीनियरी का आप सीनियरीज नहीं कीजिएगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं कीजिएगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं करना है और हेयर का हेयर्स नहीं करना है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है नाउन, ये जो नाउन है यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्दों को जोड़ा जाता है। मतलब अगर हमें क्या करना है, सिंगुलर और प्लूरल में अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे वो देखो। जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, हमें प्लूरल में बताना है, ठीक है, या फिर सिंगुलर में बताना है, तो हम क्या करेंगे, गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर, यहाँ पे देखो ये सिंगुलर हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया, ऑल पीसेस लगा दिया तो ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। उसके बाद आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, यहाँ पे भी सिंगुलर बना दिया। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, यहाँ पे प्लूरल बना दिया हमने, 2 स्लाइस ब्रेड का 2 टुकड़ा। उसके बाद क्या है, प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ द ऑफिस स्टेशनरी और द पुलिस हैव फाउंड अ स्टैंड ऑफ हियर इन द कार। अब देखो क्या है, अगला जो रूल है हमारा वो समझना है। यहाँ पे दिया हुआ कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन्स है ना जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। जैसे डियर है, ठीक है, सीप है, सीरीज है, स्पीसीज है, फिश है, क्रू है, टीम है, जूरी है, एयरक्राफ्ट है और काउंसिल है। तो ये सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म इनका सेम होता है। तो वही दिया हुआ है आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। मतलब क्या है, ए टीम जो है ना सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। वही है देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड और देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वारियम। एक्वारियम का मतलब जहाँ पे मछली रखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि फिशेस का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों के फिश। उसके बाद देखो क्या एक टेबल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस टेबल को, नीचे दिए टेबल्स को ध्यान से पढ़ें। देखो ये दिया हुआ है क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर नो से सेंटेंस शुरू हुआ है, जैसे नो और अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, नो प्लस अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ब होगा हमारा सिंगुलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फिर से दिया हुआ है कि नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, इनके साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन अगर जुड़ा है तो सिंगुलर में यूज करेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, अगर इनके साथ प्लूरल जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से इसको याद रखिए आप। उसके बाद दिया हुआ है क्या, देखो मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनके साथ अगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे सिंगुलर लगा देंगे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनके साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हम प्लूरल का यूज करेंगे। उसके बाद दिया हुआ द परसेंटेज ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर का यूज करेंगे। और मोर देन 1 के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया गया है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मोर देन 2 या 3 ईटीसी के साथ अगर प्लूरल है तो प्लूरल का यूज करेंगे, और उसके साथ फिर मोर के साथ अगर प्लूरल है तो भी हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये टेबल जो है रटना आपका काम है, आप इसे रट जाओ, इसे प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है वो समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है नो एयर इज प्रेजेंट, आपको समझाता हूं मैं दोनों से, ठीक है। आपको ये डाटा भी दिखाता हूं मैं और इसे भी समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। दिया हुआ है सबसे पहला नो से, देखो नो है, उसके बाद एयर है, तो एयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, तो इज का यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड रूल क्या है कि नो के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो ठीक है, नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि स्टूडेंट है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो फिर भी जो वर्ब है हम केस का यूज करेंगे तो हम सिंगुलर का यूज करेंगे, तो ठीक है, वाच का यूज किया गया है। उसके बाद है 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इन सब के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, का यूज किया गया हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दिया हुआ है 1/3 ऑफ, ठीक है, 1/3, और उसके बाद द वर्क दिया हुआ है, तो वर्क क्या है, तो वर्क है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इसके साथ हमने हैज का प्रयोग किया यानी सिंगुलर का यूज किया। उसके बाद देखो फिर से क्या दिया हुआ है, फोर्थ समझना कि 1/3 ऑफ, ठीक है, 1/3 ऑफ के साथ द स्टूडेंट्स का यूज किया गया है, यानी किसका यूज किया गया है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया गया, इसीलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया। देखो यहाँ पे 4 वाला लाइन समझना, तो 1/3 ऑफ के साथ क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज
करेंगे। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पे नंबर 5 देखना ध्यान से कि 90% ऑफ, तो यहाँ पे परसेंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे परसेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि 90% ऑफ द वर्क, तो ठीक है, यहाँ पे देखो बात की जा रही है कि वर्क, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या 90% के साथ ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? तो वर्क का, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन का, इसीलिए हमने वर्ब का किसका यूज किया है? तो इज का यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे देख लें, बहुत आसान है। अगर आपने इसको याद कर लिया इस टेबल को, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, एग्जाम में बहुत इजीली कर पाओगे आप क्वेश्चन को। तो इस तरह से हमारी एरर यानी कि इसका एक्सरसाइज, तो अगली वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।